हाय दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन में कहा कि 2 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किग्रा सेव और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले हम लोग को यानी बीजगणितीय हम लोग को समीकरण के रूप में लिखना है। उसके बाद हम लोग को ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफ पे दिखाना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हल करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना 1 किग्रा सेव का मूल्य 100 रुपया। सेव का है तो सेव मान लिए हम लोग। उसमें कह रहा है अंगूर तो मानेंगे तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था 160 रुपया। तो 160 यानी 2 सेव है और 1 किग्रा अंगूर है, यानी 2 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर है। तो यहाँ 2x + y बराबर कितना हो रहा है 160 रुपया। तो 160 फिर कह रहा है कि 1 महीना बाद 4 किग्रा सेव, तो 4x हमने लिखा और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये। 2 किग्रा यानी 2y, यहाँ अंगूर का मूल्य हम लोग y रुपया माने हैं, तो बराबर होगा 300। इसे समीकरण 1 कर लेंगे और इसे हम लोग 2 कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 4x + 2y है, तो दोनों में 2 कामन है, तो यहाँ 2 कामन लेंगे और इधर पक्षांतर करेंगे। तो 300 में 2 से भाग दिया हमने, तो आएगा 150। समीकरण 2 कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, यहाँ देखिए 2x + y बराबर 160। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y को रहने देंगे और 2x इधर लाएंगे, तो y बराबर 160 - 2x। उसके बाद लिखेंगे यदि x बराबर 20 तब y बराबर, यदि इस समीकरण में हम लोग x बराबर लिख रहे हैं 20, तो y बराबर होगा 160 - 2 × 20, क्योंकि x का मान हम लोग 20 माने हैं। तो यहाँ होगा y बराबर 160 और 20 दूना 40, 160 में 40 गया 100, हम लोग का 120 आया। यानी x का मान हमने 20 रखा यहाँ पे, तो y का मान हम लोग का कितना आया है 120। यदि x बराबर 40, यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार आप किसी भी पूर्णांक मान को लिख सकते हैं, लेकिन ये कोशिश किया जाता है कि ऐसा पूर्णांक लिखिए या ऐसा संख्या लिखिए जिसे हम लोग उस समीकरण में हल करने के बाद हम लोग को पूर्णांक मिले, ताकि ग्राफ पे दर्शाने में हम लोग को कोई कठिनाइयाँ ना हो। तो यहाँ हम लिखें यदि x बराबर 40, तब यानी इस समीकरण में हम लोग x बराबर 40 लिख रहे हैं, तो y बराबर 160 - 2 × 40, 40 दूना 80, यानी 160 में से 80 गया तो 80 हम लोग का आया। आप यहाँ पे 2 ही बिंदु लिख सकते हैं, नहीं तो 3 बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला हम लोग लिखेंगे यदि x बराबर 60 तब y बराबर 160 - 60 दूना 120, यानी 160 में से 120 घटाया हम लोग का आ गया y का मान 40। तो यानी हमने x का मान 60 लिखा तो y का मान आया है 40। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हम लोग क्या लिखे हैं 2x + y बराबर 150। तो यहाँ लिखेंगे 2x + y बराबर 150। y को यही हमने रहने दिया घर, और ये प्लस है तो उधर पक्षांतर करेंगे, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष लाएंगे तो माइनस होगा 150 - 2x, y बराबर हुआ। अब इसमें भी उसी तरह से मान रखेंगे, यदि x बराबर 20 तब y बराबर कितना होगा 150 - 2, क्योंकि 2 यहाँ पे है, गुणे x का मान कितना 20, तो 20 दूना 40, 150 में 40 गया, आ गया हम लोग का 110। यदि x बराबर 40 रखे तब y बराबर, तो 150 - 2 × 40, यानी 40 दूना 80, 150 में से 80 गया, आ गया हम लोग का 70। यानी x का मान हमने 40 लिखा तो y का मान आया 70। और यदि x बराबर 50 तो y बराबर 150 - 2 × 50, 50 दूनी 100, यानी 150 में 100 घटाए हम लोग का आया 50। 50 x का मान रखा गया तो 50 y का मान आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण था, समीकरण हल करके हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है।
और इसे हम लोग वाई अक्ष लिखते हैं और इसे हम लोग एक्स अक्ष लिखते हैं। तो ये ग्राफ बनाया जाता है और देख लिया जाता है कि बिंदु का मान अधिकतम कहाँ तक गया है। तो इसे एक्स अक्ष पे देख लेंगे अधिकतम कहाँ गया है, और वाई अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे अधिकतम हम लोग का मान गया है 60 तक, यानी इधर हम लोग लिख सकते हैं 60 तक, और वाई अक्ष पे हम लोग का मान गया है 120 तक अधिकतम। तो वाई अक्ष पे 120 लिखिए और एक्स अक्ष पे 160 या उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता है कि आप यहीं तक लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसे मूल बिंदु कहते हैं, वो से संकेत इसका होता है। पहला हम लोग का मिला है बिंदु, पहला समीकरण में x का 20 और y का 120, तो x 20 यानी x 6 है, यही हम लोग का x हुआ, 20 आया है और इस पे आया है 120, तो इस सामने हम लोग का आ रहा है यहाँ पे 120 के सामने यहाँ ये बिंदु मिला, हमने लिखा है 20 और 120। अब देखेंगे फिर आया है 40 और 80, तो x अक्ष पे 40 और y अक्ष पे 80, यानी हम लोग का इसके सामने ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे आया 40 80। उसके बाद तीसरा बिंदु मिला 60 और 40, तो 60 x अक्ष पे 60 हम लोग का 60 ये है, इसके सामने ये हमने लिखा, और ये 40 यहाँ आया हम लोग का, ये 60 40 हुआ। पहले हम लोग x अक्ष लिखते हैं तब y अक्ष लिखते हैं, ये हम ध्यान देना चाहिए सभी को। अब दूसरा समीकरण से हम लोग यहाँ लिखेंगे, दूसरा समीकरण में बिंदु मिला 20 और 110, तो 20 हम लोग का x अक्ष पे यानी 20 x अक्ष पे यहाँ हुआ हम लोग का 20 और y अक्ष पे 110, यहाँ हम लोग का 110 आ रहा है, यहाँ पे ये हमने बिंदु यहाँ लिखा है 20 और 110। और फिर दूसरा बिंदु है 40 और 70, तो 40 हम लोग का x अक्ष पे क्या है यहाँ पे, और 70 हम लोग का यहाँ इस सामने आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला बिंदु है 50 50, यानी x अक्ष पे 50 50 यहाँ पे हुआ, y अक्ष पे 50 y अक्ष पे 50 और x अक्ष पे 50, यहाँ पे हम लोग का मिल रहा है, तो ये हमने बिंदु 50 50 लिखा। यहाँ पे आप लोग ये दिखा सकते हैं, इस रेखा का समीकरण हम लोग का था, पहला समीकरण 2x + y बराबर 160, और दूसरा समीकरण हम लोग का था 2x + y बराबर 150। अब यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेंगे, ज्यामितीय निरूपण ऊपर दिया गया है जो कि समांतर रेखा का युग्म है। ये हम लोग को जो रेखा मिल रहा है ये समांतर रेखा का युग्म मिल रहा है। प्रश्नावली 3.2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी को धन्यवाद।